हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई चैप्टर हमारा कौन सा 5, जो कि सेट है, जिसकी सी एक्सरसाइज तक हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं 8 तक। ठीक है भाई, आज लास्ट कुछ 2-3 या क्वेश्चन बचे हैं इसके। ठीक है, करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने जितने भी चैप्टर किए उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने वहीं पे। ठीक है भाई, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी वीडियोस हर एक चैप्टर से रिलेटेड वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि ए आपको दिया है बी सी डी ई। ठीक है, और साथ में बी दिया आपको डी एफ जी, बी टू द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और आपका यूनिवर्सल सेट ये है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली दो पार्ट इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट्स के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि अगर ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट करे तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ऐसे ही सेम टू सेम फर्स्ट में करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए और बी का यूनियन निकालना होगा। क्या करना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा। तो देखो ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसमें से बी सी डी ई, और यहाँ पे भी डी ई है, बस बी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी डी ई। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे नहीं है, तो एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा भाई। ठीक है, एफ और जी, तो ये हो जाएगी इसकी यूनियन। अब देखिए अगर ये यूनियन है बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है भाई, अब ये यूनियन है तो इसको क्या करना, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये रहा कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कहां से निकलेगा, यूनिवर्सल सेट से। अब यूनिवर्सल सेट में देखिए बी सी डी ई एफ जी के अलावा क्या है, बी सी डी ई एफ जी के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि सारे सेम ही एलिमेंट तो हैं। तो यानी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आएगा अपना फाई। क्या आएगा भाई, अपना फाई आ जाएगा। यानी कि जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर आया फाई। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब देखिए पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, देखिए बी सी डी ई को छोड़कर, बी सी डी को छोड़कर एफ जी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा भाई, एफ जी इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब निकालते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कहां पे भाई अपना, डी ई एफ जी को छोड़कर बी सी हमारा नहीं है यहाँ पर, तो बी सी आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखिए क्या दोनों में कुछ सेम है भाई, कुछ भी सेम नहीं ना, एक भी चीज सेम नहीं, तो फाई आ जाएगा, ये फाई। तो अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी तो फाई आया था, राइट हैंड साइड सोल्व की हमने तो फाई आया, तो दोनों आंसर सेम है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई वो किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड की आ गई, और अपना ये जो क्वेश्चन था ये सोल्व हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, यही तो प्रूव करना था हमने इसके अंदर। ऐसा ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर जो दो गिवन वैल्यू है ना, पहले इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उनके यूनियन का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करूं, अगर मैं ए और बी में अगर सेम सेम ढूंढूं तो देखिए बी सी डी ई है, यहाँ पर क्या है डी ई है, तो दोनों में सिर्फ डी ई कॉमन है। क्या है भाई, दोनों में सिर्फ डी ई कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा अपना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी होगा सिर्फ डी और ई। ठीक है भाई, तो ये इंटरसेक्शन आया, बट हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, डीई को छोड़कर, डीई को छोड़कर बाकी सारे लिख दो यूनिवर्सल सेट से, बी सी एफ जी। क्या लिखोगे, बी सी एफ जी। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये बी सी एफ जी। ठीक है भाई, यहां पे आपका जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला इस साइड वाला, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। मैं लिख देता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। अब ये भी हमने यहाँ पे निकाल रखा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं यही लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जो क्या था अपना एफ जी था भाई, क्या था एफ जी। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट वो क्या था भाई अपना बी सी था, क्या था बी और सी। अब क्या करेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा बी सी एफ जी आएगा ना, बी सी एफ और जी। अब ध्यान से देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड था, क्या आंसर है बी सी एफ जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है बी सी एफ जी, तो दोनों के दोनों सेम है ना बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू देन आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो हमारा 9 वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, सेट दिए हुए हैं आपको बस जो ये प्रूव करने के लिए दिए, शो करने के लिए दिए, वो हमने करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना है इसका आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी, चलो।
क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको गिवन टर्म्स दिए हैं यहाँ पर 6 पार्ट में, इसको आपने फिल करना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ए यूनियन के अंदर ए ही करूं, यानी कि ए को ए के साथ यूनियन करूं, ठीक है, तो क्या होता है यूनियन में दोनों इकट्ठे लिखते हैं ना, तो ए को ए से करूंगा तो ए ही आएगा ना भैया आपका, तो यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैंक्स में ए आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा ए। अब देखिए ए का इंटरसेक्शन मैं ए के साथ ही कर रहा हूं, तो क्या होगा, एक तो एलिमेंट्स ए के ही हैं सारे, दूसरी तरफ भी ए के हैं, दोनों सेम होंगे तो ए ही आएगा ना वापस, तो ए आ जाएगा भाई। अब ए का यूनियन फाई के साथ कर रहा हूं, फाई तो खाली होता है, तो ए के साथ जोड़ूंगा उसको मैं, तो सारा टोटल क्या बनेगा अपने पास, ए ही बनेगा, ठीक है भाई। तो पहले तीनों के आंसर तो ए ही आएंगे। अगले वाला देखो फोर्थ वाला भाई, नेक्स्ट क्या दिया आपको, ए का इंटरसेक्शन फाई का साथ कर रहा हूं, फाई के साथ, खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो खाली सेट में तो कुछ है ही नहीं, सेम तो कुछ आएगा नहीं, तो इंटरसेक्शन करोगे तो फाई ही आएगा आपका, क्या आएगा भाई, फाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन, और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा आपका। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और बी का यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, समझे मेरी बात। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप कि सिर्फ ब्लैंक्स को फिलअप कर रहे हो यहाँ पे आप यूज करके आपका बेसिक कंसेप्ट को, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। तो देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे साय आपको दिया है, यहाँ पे जाय क्या दिया है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और वैल्यू कहां से कहां तक इसकी, 4 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो पहले तो जो गिवन सेट है ना उनको बना लेते हैं हम। देखिए पहले जाय सेट दिया तो जाय बनाएंगे, यहाँ पे कहां से कहां तक है भाई, 4 से है, 4 भी लेना होगा आपको, 4 5 6 7 डैश डैश डैश, कहां तक जा रहा है अभी ये, 18 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं है ना, तो 70 तक रहेगा, कहां तक रहेगा भाई ये, 17 तक। तो जाय सेट बना लिया हमने। अब बनाते हैं ए सेट। ए सेट क्या भी मल्टीपल ऑफ 2 है, क्या है ए सेट, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल 4 6 8 10 12 14 और 16 तक लेंगे भाई, 17 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। बी हमारा होगा, ये 17 से नीचे क्यों होना चाहिए, क्योंकि सारे सेट क्या है भाई, सबसेट है इस सेट के, तो इसलिए जो भी यहाँ पर सेट लेंगे इससे नीचे ही लेंगे, इसके बीच में लिमिट में लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है। बी हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा भाई, 6 9 12 और 15 के बाद 18 आता है, वो नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट 17 तक है, ठीक है भाई। उसके बाद बोला नेचुरल नंबर है लेस देन 11 से छोटे नेचुरल नंबर लेने, कहाँ से शुरू होते हैं भाई, 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेंगे भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लेस देन है, इक्वल होता तो 11 भी ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तीनों सेट बना लिए हैं, ए बी सी और जाय। अब स्टार्ट करते हैं भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर इसमें भी 4 पार्ट है, पहले 2 पार्ट करेंगे, प्रूफ करके दिखाना क्या दोनों पार्ट इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ए यूनियन बी करना, आपको क्या करना है भाई, पहले लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ए यूनियन बी करना आपको। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, 4 भी है 6 भी है, लिख लेते हैं, चलो कौन कौन से भाई, 4 आएगा 6 आएगा, 6 के बाद भाई 8 है, 8 के बाद भाई 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, फिर 15 और फिर 16, ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि वहां ऊपर 4 से लेकर बाकी सारे लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पर भी भाई आपने क्या करना है, वैसे तो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से लेकर 10 तक होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट में हमारी वैल्यू 4 तक है ना। यहाँ पर देख लो भाई, मैंने वैसे ठीक भी है, वैसे गलत भी हो सकता है, देखो यहाँ पे सी पार्ट है जो हमारा 4 से होता है ना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 से ही स्टार्ट होंगी वैल्यू, आपको यहाँ पे 3 2 और 1 नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है, मैंने रीजन बताया आपको अभी क्या रीजन है कि सी सेट है ना, जो जितने भी सेट हमने करे हैं यहाँ पे सारे के सारे किसके हैं ये भाई, हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो आपका जो सी सेट होगा वो भी इसी के बीच में आएगा ना, 4 से लेकर 17 के बीच में, 4 और 10 के बीच में आएगा, तो पिछले 1 2 3 नहीं लेने आपने, ठीक है। तो देखिए भैया अब हमने कर दिया, अब इसका उल्टा करते हैं, 4 के बाद वहां पे 5 अब इसमें नहीं है तो 5 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद देखिए 6 भी है, 7 वहां पे है यहाँ पे नहीं है तो 7 ले लेंगे, 8 है 9 है 10 है, 11 नहीं है भाई वहां पे, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। 11 के बाद 12 है, 13 ले लेते हैं, 14 है 15 है 16 है, बस यहीं तक लेंगे, और वहां पे लास्ट में 17 भी है भाई, 17 ले लेंगे। तो ये आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ई आ गया, ठीक है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। अब आपको क्या करना है भाई, राइट हैंड साइड लेनी है,
यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना भी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ से, 4 6 8 10 12 ना, और नंबर ले लेने। 4 के बाद और नंबर क्या आता है, 5, 5 के बाद 7, 9, 9 के बाद आता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। तो ये आ जाएगा भाई इसका कॉम्प्लीमेंट ए का, ठीक है। अब लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, बी का कॉम्प्लीमेंट 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया, 5 आ जाएगा भाई, 5 5 6 7 8 9 आ जाएगा, तो 9 तो है, 10 ले लेंगे फिर, ठीक है, 10 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 11 के बाद कौन सा आएगा भाई आपका, 12 तो है, 13 14 15 है वहाँ पर बी में, 16 नहीं है, ठीक है, 16 ले लेंगे और 17। तो ये हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों के बीच में आपने क्या ढूंढना है, इंटरसेक्शन करना है। क्या करना भाई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड शुरू हो रखी है, ठीक है। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेम सेम नंबर ढूंढिए। देखो 5 है दोनों में, है भाई, 7 है, ठीक है, 7 के बाद और क्या, 9 9 10 10 नहीं है भाई इसमें, 11 है दोनों में, तो 11 ले लेंगे, ठीक है। 11 के बाद 13 है, 13 ले लेंगे। 13 के बाद यहाँ पर देखिए भाई और क्या है इसके अंदर, 17 है लास्ट में, क्या है 17। तो देखिए 5 7 11 13 और 17 ये नंबर सेम आए हमारे यहाँ पर, तो यही नंबर लेंगे यहाँ पे सेम। ऊपर देखिए ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड था ना, इसमें देखो 5 7 11 13 17 है, और यहाँ पर भी 5 7 11 13 और 17, तो बिल्कुल सेम है दोनों की दोनों वैल्यू। तो आपका जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा आपको, और ये क्वेश्चन सोल्व होगा भाई, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं सेकंड वाला। बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या निकालो, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं पहले हम। क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो देखो भाई ए और बी में क्या क्या कॉमन है, एक तो इसमें है 6, ठीक है, 6 कॉमन है, 6 के बाद इसमें भाई 12 कॉमन है, 12 के बाद इसमें भाई कुछ कॉमन नहीं है, बस फिर तो यही कॉमन थे, ठीक है, बस यही कॉमन आएंगे 6 और 12, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं हम इसका इन कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करिए भाई, यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका, 6 12 को छोड़कर बाकी सारा लिख दो, कहाँ से, 4 से लेकर 4 5 6 छोड़ दिया, 7 8 9 10 11 12 छोड़ दो भाई, 13 14 15 16 और 17, ठीक है भाई। तो ये नंबर आ जाएंगे आपके, पहला इसका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रूव हो गया। अब राइट हैंड वाला निकालते हैं भाई, ठीक है। राइट हैंड में क्या बोला आपको, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या भाई, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं यहाँ से, ये रही कॉम्प्लीमेंट, 5 7 9 11 13 लिख लेते हैं मैं यहीं से, 5 7 9 11 13, 13 के बाद क्या भाई अपने पास यहाँ पे 15 और 17, 15 और 17 हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट के बाद भाई यहाँ पर हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 4 5 7 8, 4 5 7 8, 8 के बाद भाई अपने पास है 10 11 13 14, 10 11 13 14, 14 के बाद भाई 16 और 17, 16 और 17, ठीक है भाई। तो ये आपके पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। आपको करना है कि आप यूनियन निकालना है इसका, यानी कि दोनों को जोड़कर एक सेट बनाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन जाएगा भी आपके पास, देखो अब 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 के बाद 7 है भाई, ठीक है, 7 के बाद 8 9 10 11 13 14 15 16 और 17, तो ये आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे भाई जोड़कर, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मैच करते हैं। इसमें 6 है कहीं नहीं है, इसमें 12 है कहीं नहीं है, बाकी सारे हैं। इसमें भी 6 और 12 नहीं थे, बाकी सारे थे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका यहाँ पर प्रूव हो गया, दोनों के दोनों इक्वल ही आए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया भाई राइट हैंड साइड के, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों पार्ट इसके हो चुके हैं भाई, बाकी 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी करते हैं इसके, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, इसके लास्ट के 2 पार्ट बचे क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। देखो भाई 11th के थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या करना आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू प्रूव करके दिखाना आपको किसके, कि a का इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, b कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, पहले a माइनस बी निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। a माइनस बी निकालते हैं यहाँ पर,
और आपको पता है माइनस कैसे करते थे भाई, जो पहले वाला सेट है उसके एलिमेंट सभी लिखते हैं बट वो नहीं लिखेंगे जो बी के अंदर है, ठीक है, यानी कि बी के साथ वो कट जाते हैं। तो देखो ए के अंदर आपके क्या क्या भाई 4 6 है तो 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 9 तो है नहीं, 8 नहीं, 12 भी नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख देंगे पहले वाले। देखो 6 और 12 को छोड़कर बाकी सारे लिख देंगे ए सेट के। तो लिखो भाई 4 है, 6 छोड़ दिया, 8 है, 10 है, 12 छोड़ देंगे, 14 है और 16 है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, हमने माइनस कर लिया है, a माइनस बी आपका ये आया है 4 8 10 14 और 16। उसके बाद अब आपने क्या करना है, a का इंटरसेक्शन करना है b कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो b कॉम्प्लीमेंट के साथ करना तो पहले b कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। b कॉम्प्लीमेंट क्या भाई, 6 9 12 15 को छोड़कर बाकी लिखने हैं सारे। 4 है, ठीक है, 5 है, लिख देता हूं मैं, 4 है, 5 है, 6 तो लिखना नहीं भाई, 6 के बाद 7 8 9 नहीं लिखना भाई, 9 के बाद 10 आता है, 11 आता है, 12 नहीं लिखना भाई, 13 है, 14 है, 15 नहीं लिखना, 16 और 17, ठीक है भाई। तो ये हो जाएंगे आपके बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये राइट हैंड साइड है भाई, यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करूंगा तो क्या क्या सेम आएगा, देख लो भाई। अब 4 है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जो जो सेम आएगा, 4 है, 4 आएगा, 8 भी आएगा भाई, ठीक है, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 14 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और 16 आ जाएगा। यानी कि जो जो सेम थे ना बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में से मैंने वो सारे लिखे हैं, 4 8 10 14 और 16, ठीक है, ये सेम है तो सेम लिख दिया मैंने। अब देखो a माइनस बी ये है 4 8 10 14 16 और a कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों के दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई आपकी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई आपकी राइट हैंड साइड। तो आपका प्रूव हो गया भाई ये, ठीक है, कि दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, ये थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है बट है सिंपल, ठीक है। ए यूनियन करना आपने बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे, फिर बी इंटरसेक्शन सी, देखो क्या आएगा भाई, बी और सी में क्या क्या सेम है, 6 9 12 15, 6 है 9 है, बस दो ही चीज है ना सेम, और तो है नहीं कुछ, 12 भी नहीं 15 भी नहीं, तो दो ही चीज सेम आएंगी भाई, 6 और 9 क्या आएंगी, 6 और 9 आएंगी। अब इसको करते हैं हम ए के साथ यूनियन, क्या करते हैं भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के साथ दोनों को जोड़कर लिखूंगा तो ये भी आ जाएंगे भाई, 4 तो है ही था, 4 6 8 8 के बाद 10 10 से पहले 9 भी आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 कोमा कोमा ये भाई 10 10 के बाद 12 14 16, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव होगी ये है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे दोनों में क्या प्रॉब्लम है। अब ए यूनियन बी निकालते हैं पहले, ए यूनियन बी यहाँ से लिख देता हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, देखो ऊपर ए और बी का यूनियन करेंगे तो 6 4 6 9 आ जाएगा, 4 6 9 9 के बाद कितना था भाई 10 है, 4 6 8 भी था भाई, 8 लिखा हमने, 8 9 9 के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे कितना 10 आ जाएगा भाई, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 14 के बाद 15 15 के बाद 16, ठीक है भाई। ए यूनियन बी आ गया आपका, ठीक है। अब निकालते हैं ए यूनियन सी, क्या निकालेंगे भाई, ए यूनियन सी। ए और सी में क्या क्या कॉमन है, 4 5 6, 4 है 5 है 6 7 8 9 10, ये तो लगातार लिखनी है आपने, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद ऊपर देखिए 14 है और क्या भाई 16 है, क्या है 10 के बाद 12 14 16, 10 के बाद है 12 14 16, यह है अभी आपका ए यूनियन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना भी, क्या करना है, ए यूनियन बी का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो देखो भाई दोनों में क्या क्या कॉमन है, 4 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, ठीक है, 8 है, 9 है, ठीक है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है और 16 भी है। तो देखो भी अब ध्यान से, ये वाला जो पार्ट आया आपका 4 6 8 9 10 12 14 16, और जो ऊपर हमने सोल्व किया था ये वाला 4 6 8, ये कौन सा था, हाँ यही है, 4 6 8 9 10 12 14 16, दोनों सेम ही तो है ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आपका ये फोर्थ पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर,
यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। एक्सरसाइज हमारी जो 5C है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई इसका क्लास 8th का, ठीक है, और साथ में क्लास 9th के तो अपने चल ही रहे हैं चैप्टर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस चैप्टर है भाई उनकी वीडियोज अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में कि आपको उनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारे के सारे चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है भाई हमने बनाई हुई है वहाँ पर, ठीक है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड आप वीडियो वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।